बांग्लादेश में इक़्तिदार का ताज खालिदा ज़िया की जमात के सर सज गया। BNP ने इंतखाबी मार्का मार लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 211 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का मंसूबा। हुकूमत साजी के लिए सिर्फ 151 नशिस्तें दरकार थी। तवील अरसे बाद जमात इस्लामी का धोबी बचका 70 सीटें जीत लीं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। सेक्रेटरी जनरल BNP मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर भी जीत गए। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्तें उड़े। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन आज हतमी नताइज का बाकायदा ऐलान करेगा। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम का भी इनेकाद। 70% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में अवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आइनी इस्लाहात की तजवीज़ भी मांगी गई। बानी पिचाई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई 85% खत्म हो चुकी। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और इंजेक्शन लगाने के बावजूद आंख सिर्फ 15% काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पिचाई ने बताया अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई। मुतादिद बार सुप्रिंटेंडेंट जेल को आगाह किया मगर शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। 3 माह तक इलाज महज ड्रॉप्स के जरिए किया जाता रहा मगर फायदा नहीं हुआ। फिर दाईं आंख की बीनाई एकदम मुकम्मल खत्म हो गई। उसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर इमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में क्लॉट बन गया था जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात पर अदालती मुआविन सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में लिखा 12x30 फुट का काला धूप, ताज़ा हवा और वर्जिश चहलकदमी के लिए मिला हुआ है। 8x10 फुट के 7 सेल्स हैं। 10 CCTV कैमरे लगे हैं। सिक्योरिटी पर कोई तशवीश नहीं। वर्जिश के लिए एक्सरसाइज बाइक, 9 किलो के डंबल्स और दीगर आलात हैं। 10:15 बजे गुस्ल के बाद चहलकदमी। 3:30 बजे लंच दिया जाता है। नाश्ते में कॉफ़ी, दलिया और खजूरें। लंच के लिए हफ्ते में 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दालें, चाट या स्नैक्स के ऑप्शन हैं। लंच का खर्चा दरख्वास्त गुजार का ख़ानदान उठाता है। सेल के किचन में खाना पकाने का सामान मर्तबानों और बंद डिब्बों में है। डिब्बों में मसाले और ड्राई फ्रूट्स हैं। पीने के लिए निजी कंपनी का बोतल बंद पानी मिलता है। सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए, 2 कंबल हैं। बेड के नीचे 5 जोड़े जूते रखे जाते हैं। बानी पीटीआई को टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट भी दस्तयाब है। टॉयलेट के बाहर सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पिचाई की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पिचाई को उनके बच्चों सलमान और कासिम से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुतालिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पिचाई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसली बख्श करार दिया। आंखों के डॉक्टर तक रसाई का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट एक जैसी है। सेहत का मसला सबसे अहम है। मामले में मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत को मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने को तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा ये नहीं कहेंगे बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमायां सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा मुझे 100 से ज़ायद कॉल्स और मैसेजेस आए जिसमें मेरी बीवी की कॉल भी शामिल थी। मैंने अपनी बीवी तक को कुछ नहीं बताया। बानी पीटीआई की सेहत हुकूमत की तरजीह। इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का बड़ा बयान।
वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बानी की बिनाई कितनी मुतासिर है फैसला वकील ने नहीं डॉक्टर ने करना है। सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के सिवा कुछ नहीं बचा, वो हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है बानी पीटीआई को तमाम तर सहूलियात और आम कैदी से कई गुना ज़्यादा मराहत हासिल हैं। रिपोर्ट में रहन सहन और खाने पीने से मुतालिक तफसीलात बताई गई। बानी के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात का जाली बयानिया आज ख़त्म हो गया। रोज़मर्रा के मामलात और डाइट प्लान से मुतालिक तफसीलात ने तमाम अबहाम दूर कर दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया। जुर्म साबिक सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ दायर किया जाएगा। बानी ने कहा उनकी आंख की बिनाई वापस नहीं आई, वो सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी का इलाज उन डॉक्टर से कराया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। बानी पीटीआई के बहन अलीमा खान ने कहा कई हफ्तों तक नहीं बताया गया बानी की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा अस्पताल में होगा, उनके साथी मौलिज की मौजूदगी में होगा। बानी पीटीआई के साथ जो जुर्म हुआ वो पूरा मुल्क देख रहा है। वज़ीर कानून ने कहा था बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। सैरन में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा नासिर अब्बास का कहना है बानी की आंख में तकलीफ की शिकायत पर जेल सुपरिटेंडेंट और मुतल्लिका हुकाम ने तवज्जो नहीं दी, मुजरिमाना गफलत की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा सलमान सफदर ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा बानी की शिकायत पर उनका इलाज नहीं कराया गया। बानी ने कहा इलाज किसी बेहतर डॉक्टर से कराया जाए। बानी ने जब शिकायत की फौरी तौर पर जेल में डॉक्टर ने मुआयना किया, उनका केस रेफर किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात मुल्की सियासी, मौशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम कौमी दाखिली सलामती और आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुलाकात में गज़ा, अमन, बोझ और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी जदोजहद जारी रखने का ऐलान। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की मगर यहाँ तरक्की ना आ सकी। मियां वाली वालों अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर वार। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियां वाली को देख लें। ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियात लाहौर में हैं वही मियां वाली को दी हैं। दावों नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। 22,000 मेगावाट सोलर उसके ऊपर कुल लगे हुए हैं, जिसमें से 6,000 या 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग पर हैं। नेट मीटरिंग के 7,000 मेगावाट के अंदर भी तकरीबन 2,200 मेगावाट है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने लगाया हुआ है। कमर्शियल और डोमेस्टिक सार्फिन ने तकरीबन 4,800 मेगावाट लगाया हुआ है। ये रेगुलेशंस का असर सिर्फ उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग जो कंज्यूमर्स हैं उससे इस रेगुलेशन का भी ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का भरपूर दिफा। नई पॉलिसी को अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा अगर हुकूमत इसी शरह पर नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सार्फिन के लिए 2 से ढाई रुपये फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा वफाकी वज़ीर ने हुकूमती नाअहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग सार्फिन पर डाल दिया। नेट मीटरिंग सार्फिन को हुकूमत ने धोखा दिया है। ईरान को मुआहदा करना होगा वरना सूरत हाल नहायत तकलीफ दे हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमें ईरान के साथ मुआहदा करना ही होगा। तेहरान को पहली बार ही मुआहदा कर लेना चाहिए था। ट्रंप की इसराइली सदर पर कड़ी तनकीद। बोले नेतन्याहू को माफ़ी देने से इनकार पर इसराइली सदर को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। सेहूनी अवाम अपने सदर के खिलाफ उठें। इसराइली सदर ने जवाब दिया नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त ज़ेर गौर। फैसला अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बगैर होगा।
पाक भारत और बांग्लादेश क्रिकेट ताल्लुकात की बेहतरी के लिए आईसीसी कोशा। पाक भारत मैच देखने के लिए 5 ममालिक के क्रिकेट सरबराहों को दावत। एशियाई ममालिक के क्रिकेट बोर्ड सरबराहान को मदऊ किया गया। सदर बांग्लादेशी बोर्ड अमीनुल इस्लाम का कहना है मुलाकात कोलंबो में रखी गई है, जो इजलास की सूरत में होगी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शरीक होंगे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा इतवार को कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम की भरपूर तैयारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन बारिश का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ 225 रन बना दिए। ओमान की टीम 120 रन बनाकर हार गई। दूसरे मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शादी की तकरीब फायरिंग शो में तब्दील। जदीद हथियारों से सरेआम हवाई फायरिंग वीडियोज वायरल हो गईं। सोशल मीडिया सार्फिन ने तकरीब सियासी शख्सियत के बेटे की बारात करार दे दी। शादी किसकी थी और फायरिंग किसने की, पुलिस ताखाल मालूमात जमा करने में मसरूफ।